गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार कक्षा 10 में फिर से आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की द्विघात समीकरण जो है उसके भाषा संबंधी प्रश्नों को लेकर आए हैं, तो उन पर अपने अभ्यास भी करना है क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, इसलिए अभ्यास की आवश्यकता भी ज़्यादा होती है। तो आज हम इन प्रश्नों को और आपको बताएंगे और आपने ध्यानपूर्वक देखने हैं और समझने हैं। इन प्रश्नों को आपने प्रयास भी करना है अपने आप खुद करने का, और किस तरह से हम इसमें द्विघात समीकरण। तो प्रश्न संख्या 5 है 4.3 का। तो उसमें दिया है एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित एवं अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसे गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते हैं तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक आपको ज्ञात करने हैं। अब इसमें क्लास टेस्ट है तो उसमें गणित और अंग्रेजी के प्राप्त किए गए अंकों का योग दे रखा है, यहीं से आपने स्टार्ट करना है। तो इसमें हमने मान लिया सैफाली ने जो गणित में अंक प्राप्त किए हैं वो x अंक प्राप्त किए हैं। अब दोनों विषयों का योग कितना है 30। अगर उसने गणित में x ले लिए तो अब बाकी के जो अंग्रेजी में कितना लेगी, वो जो 30 में से जो बचेंगे वो अंग्रेजी में लेगी। तो 30 में से आपने क्या करा x, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने 30 माइनस x हो गए। अब इसने दिया है कि गणित में 2 अंक अधिक मिले। अब गणित में अंक क्या माने थे हमने, x माने थे। 2 अंक अधिक के लिए मैंने बताया था आपको क्या करना है, प्लस करना है। और 3 अंक अंग्रेजी में कम मिलते हैं। अब अंग्रेजी में जो उसके अंक थे वो 30 माइनस एक्स थे, तो 30 माइनस एक्स में से क्या कम कर देना है -3, क्योंकि कम मिले हैं, कम के लिए -3। तो 30 में से 3 गई आपके 27 माइनस एक्स। अब प्रश्न पर आते हैं कि उनके अंकों का गुणनफल कितना है, 210 है। तो गुणनफल कितना है 210। गुणनफल किसका, ये कंडीशन आप x + 2 थे, यहां पर 3 अंक कम मिले थे तो ये कंडीशन 27 माइनस एक्स हुई। इन दोनों का क्या कर देना आपने, गुणनफल कितना दे रखा है 210। अब आपने क्या करना है, इनकी गुणा करनी है। बिल्कुल x की पहले इससे करनी है, देखो गुणा कर रखी है, गुणा करनी सभी बच्चों को आती है। और इस तरह से हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन के आती है। ये अब द्विघात समीकरण बन के आती है तो सब द्विघात समीकरण हमारे पास -x² + 25x -156 = 0। तो हम माइनस यहां पर रहने कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन जैसे ही लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का 156 हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया उधर जाके वो 0 हो गया। अब आपने इसको कोई भी विधि द्वारा इसको जो है इसको हल करना है। द्विघात समीकरण है, चाहे तो आप इसको द्विघात सूत्र से कर सकते हैं। कौन सा सूत्र होता है, x = -b + -b² - 4 से अंडर रूट करके, या फिर इसके मध्य पद तोड़ सकते हैं। ये सब दो विधियां आप जानते हैं। तो आपको ऐसी 2 संख्याएं सोचनी है। वैसे इजी वही रहता है कि भाई 156 तो उनकी गुणा लानी है और यहां पर कितना लाना है 25 लाना है। तो आप कर सकते हैं, आप मैंने पहले बता रखा आपको 12 और 13 की जब गुणा करेंगे तो 156 आपको मिलता है, और अगर इनको जोड़ेंगे तो 25 आपको मिलता है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, x² माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं 13x - 12x। मैंने मध्य पद तोड़ लिया, 25 को मैंने ऐसे तोड़ लिया और ये 156 = 0। तो बिल्कुल ठीक हो गया। अब यहां से x कॉमन आ सकता है, तो x - 13 हो गया। यहां से -12 कॉमन लेंगे तो 12 से 156 में भाग देंगे तो 13 बार जाएगा = 0। ये आपका कॉमन आ गया, x - 13 और x - 12 = 0। इसका मतलब x - 13 = 0, x - 12 = 0। तो x = कितना आ गया 13 और x = कितना आ गया 12। तो x हमने किसे माना था, गणित को। गणित में अगर उसने x जो है 13 माने तो वो क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कितना लेगा, तो अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे, उसमें क्या दिया है 30 माइनस x दिया है, तो 30 माइनस 13, तो 30 माइनस 13 ये कितने अंक होंगे आपके 17 अंक। तो ये 17 अंक किस में ले लेगा, वो अंग्रेजी में। और सैफाली 17 अंक अंग्रेजी में लेती है। अगर x कितना है 12, तो अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे 30 माइनस 12 यानी कि 18 अंक। तो कंडीशन यही आ गई, अगर गणित में वो 13 लेती है तो अंग्रेजी में 17, और अगर वो 12 अंक लेती है गणित में तो अंग्रेजी में कितने 18 अंक। तो 2 उत्तर आपके आ जाते हैं। तो आसानी से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अगले प्रश्न पर आते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 आता है इसका, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी
छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। अब इसने खेत दिया है, आयताकार खेत है, और जो उसका विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से कितना है, 60 मीटर अधिक लंबा है, और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। अब छोटी भुजा के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो हमने क्या करना है, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा हमने x मीटर मान ली। अब बड़ी भुजा के बारे में बताया गया कि वो 30 मीटर अधिक है, किससे, छोटी भुजा से। तो 30 मीटर अधिक है, अगर ये x है छोटी भुजा, तो ये 30 इसमें हम जोड़ देंगे तो x प्लस 30 मीटर हो गया। और लंबाई मतलब यानी कि बड़ी भुजा आपकी क्या हुई, लंबाई हुई। और क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर मैंने इसको फिगर बना दी है इसकी, आप देखिए तो फिगर में देख सकते हैं, तो ये लंबाई x प्लस 30 हो गई। चौड़ाई हमने क्या मानी है, x मीटर मानी है। और आयताकार खेत का विकर्ण जो है छोटी भुजा x है, तो उससे कितना है, 60 मीटर अधिक है। अब इस फिगर पर आप थोड़ा ध्यान देंगे, ये हमने एक फिगर बनाई है जिसमें क्लियर छोटी भुजा ये हो गई, बड़ी भुजा ये हो गई। तो छोटी भुजा जो है आपकी ये चौड़ाई हो गई और लंबाई हमारी बड़ी भुजा हो गई। तो ये और ये दोनों इक्वल, क्योंकि आयताकार हैं, और ये और दोनों इक्वल। ये विकर्ण दिया है, विकर्ण यानी डीबी क्या हुआ, ये आपका विकर्ण हुआ। तो विकर्ण के बारे में इन्होंने बताया कि वो कितना है, x प्लस 60 मीटर, यानी कि वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो यहां पर हमने क्या करा, पाइथागोरस प्रमेय का हमने प्रयोग किया है। पाइथागोरस प्रमेय में आपको पता होता है, ये एक त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज बन गया, BDC एक त्रिभुज आपका बन गया, जिसमें आपको पता है कर्ण, कर्ण आपका x प्लस 60 का वर्ग हो गया, और ये आपका क्या हो गया, इसका आधार हो गया। आधार कितना, x प्लस 30 का वर्ग, प्लस ये हमारे पास इसका लंब हो गया। तो ये तो पता ही है आपको, ठीक है, ये आप पढ़ते आ रहे हैं कक्षा 8 से। तो इसमें जो है आपने फिर इसको हल किया है, फार्मूला खोला है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला खोला है। यहां पर भी आपने फार्मूला खोला है, बहुत आसानी से आप फार्मूला खोल सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए। अब आपने क्या करा, यहाँ एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, इन टर्म्स को उधर ले गए, तो इधर मैं इधर ले जाऊंगा, 60x ये है, इधर जाके ये माइनस का 120, तो माइनस 120 में से 60 आपके चले जाएंगे, तो माइनस 60x, और यहां पर ये 900 है, इधर ये चला गया तो माइनस 3600, 3600 में से 900 गया तो माइनस 2700x। मैंने बना दी है क्योंकि समय कम होता है, तो इसलिए पहले ये आपको बना दी गई है। थोड़ा ध्यान दीजिए, यूनिट जरूर लिखें, मीटर जहां भुजा जो उसकी लेंथ है या चौड़ाई है जो भी दे रखी है, उसमें आप जो है उसके यूनिट जरूर लिखेंगे, मात्रक, बिना उसके वो क्वेश्चन अधूरा माना जाएगा, गलत माना जाता है। तो आपके पास लास्ट जो है क्वाड्रेटिक एक द्विघात समीकरण बन के आती है, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0, ये आपके आ गई। अब फिर आपने वही टेक्निक को अपनाना है कि किस तरह से हमारा जो है ये हो सकता है। तो चाहे तो आप इसमें द्विघात सूत्र या मध्यपद तोड़ने वाली विधि को आप लगा सकते हैं। अब इसमें आपने देखना है कि किसी तरह से हमने जो है यहां पर 60 लाना है, ठीक है नहीं, तो किस तरह से 60 आ सकता है, तो मध्यपद हमने तोड़ना है, आपको 60 लाना है यहां पर जोड़ने या घटाने पर, यहां पर 27। तो आपके माइंड में 90 और 30 हम पहले ही कर सकते हैं, तो 90 और 30 की गुणा करते हैं, 9 × 27, और अगर इनको जोड़ते हैं, इसको अगर माइनस का लेते हैं, इसको प्लस का लेते हैं, तो भी हो जाता है। तो यह आपने पहले ही, क्योंकि प्रयास पहले ही कर चुके हैं सभी, इस तरह जानते ही हैं। तो एक्स स्क्वायर इसको हम क्या ले सकते हैं, 90x और प्लस 30x और माइनस 2700 हाफ के लिख लिया आपने। देखिए ये मैंने इसको ब्रेक कर लिया, 90 में से 30 के 60 हुए, 9 × 27 बिल्कुल सही हो रहा है, और माइनस का साइन भी आ रहा है। मैं x यहाँ कॉमन लूंगा तो x माइनस 90, यहां से 30 कॉमन आ रहा है, यहां पर मैं x लूंगा और 3 अंश यानी कि 90 हो जाएगा। ये आपके फिर कॉमन आ गए हैं, x माइनस 90 और यहां पर x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 90 एंड x इज इक्वल टू माइनस 30। अब क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकता, लंबाई चौड़ाई नेगेटिव नहीं होती, तो इसको तो हमने लेना ही नहीं है, तो ये मान्य नहीं है। तो x कितना आ गया, 90, और x किसे माना था हमने, चौड़ाई को। तो लंबाई कितनी आ जाएगी इसकी, लंबाई है x प्लस 30, तो 90 प्लस 30 ये आ गया 120 मीटर। जरूर लिखें, यहां पर भी मीटर जरूर लिखें, यूनिट। तो आपकी चौड़ाई आ गई 90, यानी छोटी भुजा 90, और लंबाई आपकी आ गई 120
मीटर। तो इस तरह से हम इन प्रश्नों को कर सकते हैं। तो आपने आज अभ्यास किया इस तरह के प्रश्नों को, और आगे भी हम इस तरह के प्रश्नों को लेके आएंगे आपके लिए। और तब तक आप इनका अभ्यास जरूर करें, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर कक्षा 10 की सभी वीडियो क्रमवार, क्रम से प्रश्नावली वाइज वो देख सकता है और आसानी से वो उनको समझ सकता है। बाकी धन्यवाद।